नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोनू शर्मा है। मोनू मास्टर के प्लेटफॉर्म से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज ओम का नियम है, इस टॉपिक को समझते हैं क्या है। ओम्स का नियम में क्या होता है कि एक कंडक्टर है, इसके सिरों पर हम जो वोल्टेज लगाते हैं उसका कनेक्शन एक एमीटर के माध्यम से हम इस कंडक्टर को कनेक्ट कर दिए, जोड़ दिए। इसका कंडीशन ये कहता है कि जब किसी कंडक्टर के सिरों पर जो वोल्टेज हम लगाते हैं, यानी कि लगाने से पहले हम ये फिक्स कर लेंगे कि उस कंडक्टर का टेम्परेचर और प्रेशर, ताप और दाब को स्थिर कर ले, कांस्टेंट कर ले, उसमें कोई बैरी होना नहीं चाहिए। अगर जो बैरी होगा तो हमारा ग्राफ कहीं ना कहीं गलत आ जाएगा, एरर आ जाएगी। तो इसमें देखेंगे कि किसी चालक का ताप व दाब स्थिर रखकर उसके सिरों पर वोल्टेज प्रयुक्त किया जाता है, तब उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए वोल्टेज के समानुपाती होती है। इसका मतलब ये होता है कि ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के सिरों पर जो हम वोल्टेज लगा रहे हैं, ये वोल्टेज जब इस कंडक्टर के ताप और दाब इन दोनों को फिक्स करके, कांस्टेंट करके, इसको सिरों पर जब वोल्टेज लगाते हैं और इस स्विच के जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो इसमें करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो करंट उतना ही फ्लो होगा जितना वोल्टेज उसके सिरों पर हम वोल्टेज लगा रहे हैं उस वोल्टेज के समानुपाती होगा और उस वोल्टेज के समानुपाती है। इस समीकरण से देखते हैं हम V समानुपात I। अच्छा, ये कहीं ना कहीं ये दिया है, अगर ये हमारी साइन है समानुपाती का, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जब इसकी आगे वाली जो वैल्यू होती है, कहीं न कहीं वो पीछे वाली वैल्यू को वेरी कराती है। यानी कि जो पीछे वाली वैल्यू होती है वो आगे वाली वैल्यू को डिपेंडेंट होते हैं। यानी कि ये जब वेरी करेगा ना, तभी ये वेरी करेगा। जब ये वेरी करेगा तभी ये वेरी करेगा, जो कि ये इम्पॉसिबल दिख रहा है। अब आप यहां से देखिए, हम बिना बैटरी को हटा दे रहे हैं या स्विच को हम ऑफ कर दे रहे हैं, तो क्या करंट फ्लो होगा? नहीं फ्लो होगा, करंट बराबर जीरो हो जाएगी। कारण क्या है? कारण ये है कि करंट हमारी बैटरी से ही उत्पन्न हो रही है। तो इस इक्वेशन के हिसाब से तो फिर ये हमारी सर्किट गलत हो गई, या इस सर्किट के हिसाब से ये इक्वेशन हमारी गलत हो गया। नहीं, इसमें कारण क्या है कि इसको हम लिखते हैं I प्रोपोर्शनल टू बी। देखिए, ये क्या है ना कि ये प्रैक्टिकली है हमारा। थ्योरिकली में हम ये लिखेंगे, किताबों में हमारा ये दिया हुआ है ना, किताबों में हमारा ये दिया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली हिसाब से देखा जाए तो हमारा I प्रोपोर्शनल टू बी होना चाहिए। अब इसको क्या करेंगे, देखो V प्रोपोर्शनल टू I दिया है तो V बराबर I गुणा R हो जाएगा। जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा ना, तो ये हमारे इसके जगह पर रेजिस्टेंस R आ जाएगा, जो उस कंडक्टर के लिए सदैव कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट क्यों रहेगा? क्योंकि जब ये करंट जो है उस वोल्टेज के समानुपाती रह रहा है, यानी कि समान रेशियो में वेरी कर रहा है। जितना जिस रेशियो में वोल्टेज वेरी कर रहा है, उसी रेशियो में करंट भी वेरी कर रहा है। इस हिसाब से हम देखें तो ये हमारा हमेशा ऑलवेज रेजिस्टेंस जो है कांस्टेंट रह रहा है। ये भी जो है हमारा वोल्टेज है, आई जो है करंट है। वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है और करंट का मात्रक एम्पियर होता है। आर जो है रेजिस्टेंस है, जो इस चालक के लिए कांस्टेंट है और हमारा सदैव ओम में रहता है। अगर जिसको ग्राफ प्लॉट करें ना, तो ग्राफ प्लॉट करने का नियम क्या होता है कि जो देखिए वोल्टेज और करंट, यही दो हमारे एलिमेंट पैरामीटर्स हैं। ये इसमें कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट जो होता है वैल्यू हमारी, उसको रखते हैं हम एक्स एक्सिस पर, और इंडिपेंडेंट जो होता है हमारा, उसको रखते हैं हम वाई एक्सिस पर। तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि कौन किससे उत्पन्न हो रहा है।
कौन किससे उत्पन्न हो रहा है, तो इसमें हमारा आई जो है ना वो कहीं ना कहीं भी से ही उत्पन्न हो रहा है। इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो गलत हो जा रहा है, लेकिन दोस्तों ये किताब में जो दिया है ना उसी को ही हम करेंगे। कारण क्या है अभी उसको भी मैं बता रहा हूं। तो इसमें देखिए ये जो है हमारा इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट को हम एक्स वाई एक्स एक्सिस पर रखेंगे, एक्स एक्सिस पर रखेंगे, एक्स एक्सिस पर रखेंगे, इसको हम रखेंगे वाई एक्सिस पर। किस पर रखेंगे, वाई एक्सिस पर रखेंगे। तो जिससे क्या हो जाएगा हमारा ये आई और ये हमारा बी हो जाएगा। अब ये जो है ना ये हमेशा कांस्टेंट आर जो है हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। तो इसकी उत्पत्ति जो है हमेशा मूल बिंदु से होगा। मूल बिंदु से कहते हैं जो 0 0 होती है, जहां पे एक्स और वाई काट दे तो उस पॉइंट को हम ओरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु कहते हैं, और वहीं से हमारा आर का उत्पत्ति होगी। और ये हर एंगल पर आर सदैव बराबर होगा। इसलिए ये आर जो है ना किसी भी वैल्यू के लिए आई का मान कोई भी हो, भी का मान कोई भी हो, ये सदैव हमारा लीनियर ही जाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है कांस्टेंट। इसीलिए इसको कहा जाता है कांस्टेंट। जब ये लीनियर रहेगा ना, जब ये लीनियर रहेगा तभी ओम्स लॉ को फॉलो भी करेगा। तभी अब अगर जो शुरू से में कह दिया गया है कि ये कंडक्टर टेम्परेचर और प्रेशर को यदि हम फिक्स ना करें ना तो ये लीनियर नहीं मिलेगा। और जब ये लीनियर नहीं मिलेगा तो हमारा करंट कहीं ना कहीं वोल्टेज पर डिपेंडेंट ना करके इंडिपेंडेंट और ये पैराबोलिक हाइपर पैराबोलिक मतलब कि बहुत तीव्र गति से या तो बढ़ ही जाएगा या तो घट ही जाएगा। इसमें ये कंडीशन देखने को मिलेगा। मतलब कि ये लीनियर देखने को मिलेगा ही नहीं, हर हालत में नहीं देखने को मिलेगा जब तक हम इसको टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स ना करें। ये अगर जो लीनियर हो गया तो समझिए कि हमारा ओम्स लॉ को फॉलो कर दिया। और आर बराबर देखिए v बराबर आई गुणा के आर होता है और आर बराबर v बाई आई होता है। जो ये सदैव ये आर होता है v में v बाई आई होता है, जो ये हो जाता है कांस्टेंट। क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अब चूंकि हमको ये देखना है कि क्या ये इक्वेशन ठीक ठाक दिख रहा है, यस ये इक्वेशन ठीक है, लेकिन बस ये जो फार्मूला लिख दिया है ना ये थोड़ा इसके हिसाब से मुझे गलत दिख रहा है। लेकिन किताब में तो सही दिया है, किताब में ऐसा होता है, लेकिन हम प्रैक्टिकली हिसाब से देखें तो ये रॉन्ग हो जाए। प्रैक्टिकली हिसाब से अगर जो करें तो कैसे कर सकते हैं हम, देखो ये कहने का मतलब है आई प्रोपोर्शनल टू द बी हो जाएगा, आई प्रोपोर्शनल टू द बी हो जाएगा। अब इसका कहने का मतलब कि प्रोपोर्शनल की जो आगे वाली वैल्यू है पीछे वाली वैल्यू से कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि पीछे वाली वैल्यू आगे वाली वैल्यू पर डिपेंडेंट होगा। भी को यदि हम बढ़ाएंगे तो आई की वैल्यू बढ़ेगी, और आई की वैल्यू को हम बढ़ाकर और घटा करके बी की वैल्यू को बढ़ा घटा नहीं सकते, क्योंकि वो ये वैल्यू इसी से उत्पन्न हुई है। वोल्टेज रहेगा तो करंट रहेगी, नहीं रहेगा तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर जो हम प्रोपोर्शनल को हटा दें, प्रोपोर्शनल बराबर हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू कंडक्टेंस इनटू के भी। अब ये कंडक्टेंस हो गया तो कंडक्टेंस का मतलब हो जाएगा 1 बाई आर, 1 बाई आर इसका यूनिट होता है महो। अब इसी इक्वेशन में हम रख देंगे आई बराबर 1 बाई आर इंटू के भी, तो भी बराबर हो जाएगा आई इंटू के आर। ये एक्चुअल में ओम का नियम है। अगर जो हम अगर जो आर की वैल्यू को फाइंड करें तो v बाई आई हो जाएगा, जो ये ओम होगा, और ये सदैव क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। दोनों बात एक ही है, ये भी और ये भी दोनों बात एक ही है, बस इक्वेशन का फर्क है। इसको देखा जाए तो थ्योरिकल है, इसको देखा जाए तो प्रैक्टिकल है। लेकिन अगर जो एग्जाम की बात आती है, अगर जो एग्जाम की बात आती है लिखने की, तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसको लिखना चाहिए, क्योंकि ये बुक में दिया हुआ है और ये प्रैक्टिकली है, ये प्रैक्टिकली है। इसको ज्यादा प्रीफर ना करके अगर जो इसको भी प्रीफर कर सकते हैं ना, तो आपको ये प्रोपोर्शनल की जगह पर आर ना लिख करके आपको जी लिखना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।